ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रिवीजन का थर्ड डे आज, पार्ट 3। और इतना प्रैक्टिस करने का रीज़न केवल इतना है कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएँ। पैरेलली आप अपनी टेक्स्ट बुक या मॉड्यूल जो भी आपके पास होगा उनके क्वेश्चंस आप बना रहे होंगे, और साथ में देखिए कितनी तैयारी है आपकी, तो देख लेते हैं। तो हियर वी टेक सम, मतलब है वही थ्योरी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर करेंगे तो आप कितना उसमें पजल्ड होते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन पहला जो है वो है आपका द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ तक क्वेश्चन बड़ा इजी दिखता है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व, और ये जो कर्व आपको दिया है ये राइट हैंडेड पैराबोला दिया है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। बट अब आपको इस कर्व पे पॉइंट नहीं दिया है, आपको इस पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है फ्रॉम दी पॉइंट टू कॉमा -1। 2 कॉमा -1 से पास होने वाला आपको नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। आपके ऑप्शन है 2x + y = 3, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है x + 2y। थर्ड ऑप्शन है 4x + y = 7। लास्ट ऑप्शन है x + 4y + 2। तो एक बात जो है कि इस क्वेश्चन में क्रॉस चेकिंग से आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि क्रॉस चेक करने से सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट आते हैं। क्योंकि आपको 2 कॉमा -1 से पास होने वाला नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, और 2 -1 से पास होने वाला जो नॉर्मल है 2 -1 से ये भी सेटिस्फाई होता है, 2 -1 से ये भी सेटिस्फाई होता है, 2 -1 से ये भी सेटिस्फाई होता है, और 2 -1 से ये भी सेटिस्फाई होता है। चारों 2 -1 से पास होने वाली लाइन है। बट इन चारों में से कौन सा लाइन है जो उस राइट हैंडेड पैराबोला के लिए नॉर्मल बनेगा, जबकि नॉर्मल इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया। मतलब ये पॉइंट कर्व पर नहीं दिया है। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे कि टेंजेंट या नॉर्मल अपन बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेते थे व्हेन पॉइंट लाइज ऑन टू द कर्व। बट इनमें क्वेश्चन और जो एक और सिचुएशन है कि जब पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं करेगा तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस आप कैसे निकालेंगे, उस पर डिस्कशन है। तो करिए ट्राई, करिए ट्राई, करिए ट्राई। इसको अपना आंसर ग्रुप में पोस्ट करें। संकेत तुक्कर करेक्ट है।
तो अभी ये कहाँ से तुमने डाला संकेत? सर मैं पीसी में क्लास कर रहा हूँ। अच्छा, तो पीसी से नहीं आता क्या? सर कैमरा चाहिए ना। ओके, तो क्या पोस्ट करना है ग्रुप में? सर आपने बोले थे ना कि आंसर आंसर पोस्ट करना। इसका हाँ सॉल्यूशन मतलब? हाँ। नहीं नहीं, सॉल्यूशन नहीं पोस्ट करना, केवल आंसर पोस्ट करना। ऑप्शन नंबर, ठीक है संकेत? हाँ सर। ओके, तो अपना सॉल्यूशन तैयार रखें, 1 मिनट में आपको मौका दिया जा रहा है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि और किसी का नहीं आया, एक ही सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का, संकेत तुपकर, इंदौरा ब्रांच से। चलिए, तो संकेत तुपकर जवाब देंगे इसका। बताइए संकेत, एक्सप्लेन करिए। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 2x प्लस वाई बराबर 3, एक ही सही आंसर है। बताइए उसको। सर सबसे पहले हम कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो फिर हमें हाँ उसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/2y। फिर हाँ। इसके बाद हम लोग इससे इसका इन्वर्स लेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए और नॉर्मल हमारी 2, -1 पॉइंट से पास हो रही है। तो हमारे हम्म। पास एक पॉइंट है और एक उसकी स्लोप दी है, तो हम y और x को जो रिलेशन दिया है y²= x, उससे y और x के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। तो एक तो तुमने वो किया, क्या बोलते, डिफरेंशिएट किया। हाँ डिफरेंशिएट करने के बाद 1/2y आया, उसका हाँ रेसिप्रोकल किया तो नॉर्मल का स्लोप -2y आया। हाँ। ठीक है, ये नॉर्मल का स्लोप आ गया -2y। अब उस पे x1 y1 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, तो -2y1 हो गया। अब क्या किया वो बताओ। सर फिर उसके बाद मैंने y+1/x-2 = -2y किया। y+1 अपॉन x-2 = -2y। -2y, मतलब दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दिया। हाँ अच्छा, ठीक है, उससे क्या मिला? सर, फिर उससे हमें 2 पॉइंट्स मिले। ओके, तो y+2y अपॉन, वो तो एक x और y दोनों में एक रिलेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x y में रिलेशन मिलेगा ना उससे। ये देखो मैं बता रहा हूँ, y+1 और x-2 = -2y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x y में रिलेशन देगा, y+1 = -2xy + 4y। अब बताओ। फिर सर हमारे पास y² = x है, तो उसमें से मैंने y की वैल्यू पुट किया। ओके, चलो y+1 मैं x की जगह पर y² डाल देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाता है। ओवरऑल ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3y और प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। 1 + 2 बराबर 0 आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन y बराबर 1 से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो y का वैल्यू 1 दे देता है। y का वैल्यू 1 डालोगे तो 2 और 1 3, y 1 आ रहा है, और y 1 डालोगे तो x भी 1 आ जाएगा, और y - 1 = -2x-1, तो 2x + y = 3। ठीक है, यही किया। हाँ सर। ओके, करेक्ट। और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए।
कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, मन में नहीं रखें आप। नहीं समझा होगा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये संकेत तुपकर ने सॉल्व किया और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, और जो उनका तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कहीं कुछ है तो आप उसको पूछ लीजिए। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया। थोड़ा आपको भी डिस्कस करना पड़ेगा मेरे साथ। बाकी जो एक तरीका तो ये है, जो एक्चुअल आता है ना मेथड, इसमें वो ये रहता है, गुरसिमर सिंह भी बोल रहे हैं, सॉरी ओम प्रकाश यादव बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो आप देखेंगे कि इसका जो तरीका है एक्चुअल वे, नॉर्मल आए या फिर टेंजेंट आए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब कर्व पर होगा तब तो आप जानते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो पॉइंट डाल दीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के टेंजेंट नॉर्मल आ जाता है। लेकिन जब पॉइंट एक्सटर्नल होता है, जब पॉइंट बाहर दिया जाता है, तो फिर उस केस में आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो डिफरेंशिएट किया है कर्व को, स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल बना लिया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बनाया, इसका स्लोप एक्स वाई पॉइंट से बनाया, दोनों स्लोप को इक्वेट किया तो पॉइंट आ गया 1 1। ये 1 1 पॉइंट आप यहाँ पर डाल देंगे, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल था, तो नॉर्मल की जो स्लोप है वो -2 आ जाती है। वंस वी गेट पॉइंट एंड स्लोप देन वी गेट द इक्वेशन। बाकी जो तरीका है आपको इस केस में, ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है, इसके लिए आपको पता होगा कि नॉर्मल की इक्वेशन आप याद रखें, तो वो वहां पर हेल्प करेगी। टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, यदि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है टेंजेंट या फिर नॉर्मल, तो आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्लोप फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, तो आप जल्दी इसको कर पाएंगे या फिर करेक्टली कर पाएंगे। ये बात क्लिक होती है, जैसे अभी नहीं क्लिक हुई वैसे एग्जाम में भी क्लिक नहीं होगी। तो अपन जानते हैं यदि वाई स्क्वायर बराबर 4ax रहा होता, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है पैराबोला के लिए वो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब होती है। ये नॉर्मल का इक्वेशन है पैराबोला के लिए, ये अपन जानते हैं स्लोप के टर्म्स में, m के टर्म्स में। और यहाँ पर ये जो a है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, तो 4a की वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, तो मैं a की जगह 1/4, ये नॉर्मल होता है। ये अपन जानते हैं इस पैराबोला के लिए ये स्टैंडर्ड है नॉर्मल। अब आपको बोला है कि ये नॉर्मल है, ये आपको इससे पास कराना है, तो डाल दो आप 2, -1 इसमें डाल दो, a की जगह 1/4 और 2, -1 से इसको सेटिस्फाई कराओ। मतलब y की जगह -1 डालेंगे और x की जगह पर 2 डालेंगे, माइनस a की जगह 1/4 है तो ये m/2 बनेगा, और 1/4 है तो ये m³/4 बन जाएगा। 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 4 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज -4, 8m माइनस 2m माइनस m³, सॉल्व करेंगे, m³ माइनस 6m माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये m बराबर -2 से सेटिस्फाई होता है। -8 -12 + 12 क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आप निकाल लेते हो, आपको सिखाया गया था जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके फैक्टर्स निकालोगे 1 2 4 और उससे सेटिस्फाई करा के देखोगे। 1 से नहीं होता तो मैंने 2 से किया, 2 से नहीं होता तो -2 से किया, उससे हो गया। तो m बराबर -2 इसका रूट है, मतलब जो m की वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू हमारी आएगी वो -2 आएगी। अब आपने कुछ नहीं करना, ये -2 उठा के आप सीधा इस कर्व में डाल दो और एक ही जगह 1/4 डाल दो, देन यू गेट योर, क्योंकि यही था हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। इसको इस पॉइंट से पास करा के हमको क्या मिल जाएगा, m। वंस वी गेट m, ये उठा के फिर यहीं डाल दो। सो देयरफॉर नॉर्मल की इक्वेशन आती है y बराबर m का वैल्यू कितना है -2x और -2am, सो -a/2a का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा, तो m/2 बनेगा, तो -1 आएगा, +1 हो जाएगा, और 1/4 m³
एम क्यूब का वैल्यू -8 + 8/4 + 2 आता है, देख लेना आप करके। तो 2x + y = 3 आ गया, ये आंसर। तो ऐसे करने आप जाओगे, देखिए ये एलिप्स में भी सिचुएशन बनेगी, पैराबोला में, सर्कल में, हाइपरबोला में, हर जगह सिचुएशन बनेगी। तो आप ये जो स्लोप वाला फॉर्मूला है ये हर जगह लर्न करें, टेंजेंट के लिए और नॉर्मल के लिए। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, कर्व पे पॉइंट दिया है तो वो आपके लिए इजी है, लेकिन कर्व से बाहर पॉइंट दिया है तो फिर वो टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, वो पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ तो डायरेक्टली एम मिलता है और उसके बाद वी गेट इक्वेशन। दो स्टेप्स हैं इसमें, इक्वेशन लिखना है, पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है, एम मिलेगा और उसके बाद वी राइट दी अवर इक्वेशन। ओके, नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन। और अभी आपके मन में अभी भी कोई सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। कल्पेश चौधरी, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। देखिए अभी हाइपर बोला आया, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व आपको दिया है 3x² - y² = 8 और which is parallel to x + 3y = 8 if पहला ऑप्शन है 3x - y + 8, थर्ड ऑप्शन x + 3y ± 8 या x + 3y = 0। Which one is correct? पहला कर्व हमारा पैराबोला था, अभी आपको हाइपरबोला दिया है 3x² - y² = 8। ये आपका हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। Sushant Thakre, you have to check your answer. This is the wrong one. ओम प्रकाश यादव, चेक करिए गलत जवाब। ओम प्रकाश यादव अभी करेक्ट हैं।
दो बच्चों का आंसर आया, एक सही, योजित करेक्ट है। ओके, 1 मिनट मोर, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। आंसर करिए जल्दी भाई। दो ही बच्चों का करेक्ट आंसर दिया, योजित और ओम प्रकाश। These two students are correct. Sushant Thakre, now you are correct. ओके, संकेत तुक्कर करेक्ट है। चलिए, so here we discuss the solution of this question. देखिए, एक क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछा है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल देने का जो मतलब है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, मतलब नॉर्मल का स्लोप और ये लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो सबसे पहले अपन समीर कामले करेक्ट हैं, सिल्वी गुप्ता चेक करें। तो सबसे पहले अपन उस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए, इस लाइन के पैरेलल है तो हमको स्लोप तो पता है कि -1/3 है, क्योंकि आपको जो नॉर्मल बोला है वो इस लाइन के पैरेलल है। और लाइन यदि इस लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस, हमको केवल पॉइंट निकालना है। तो मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy/dx निकाला, उससे -dy/dx किया, तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हियर वी डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, तो उसका डेरिवेटिव 3 2 जा 6x आता है, माइनस का 2y dy/dx आता है, इज इक्वल्स टू 0। सो dy/dx का जो वैल्यू है वो आपका प्लस का 3x/y बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं लिख ले रहा हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और मैं पॉइंट x1 y1 कंसीडर किया हूं, तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। और ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के पैरेलल था, तो इसको मैंने -1/3 से इक्वेट कर दिया। तो आप यहाँ देखते हो x1 बराबर y1 आ जाता है। ये x1 बराबर y1 है, ये कर्व में डाल दिया, क्योंकि पॉइंट x1 y1 मैंने कर्व पे लिया है, तो x1 y1 उसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, y1 को x1 लिख दिया ऐसे, और 8। तो x1 स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 4, मतलब x1 की वैल्यू आती है +-2, और यदि x1 आपका +-2 आएगा तो y1 भी आपका +-2 आएगा। तो इस तरीके से हमको पॉइंट मिल गया, मतलब 2,2 और -2,-2 ये दो पॉइंट हो गए। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हो। आप क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1।
इनको सॉल्व कर लेना, देन यू गेट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट बोल रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, +-8 आएगा। इसी कारण 2 साइन मिलते हैं वहां पर, 2 नॉर्मल बनेंगे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल के बाद सेकंड बताना। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला ये, और चूंकि नॉर्मल इसके पैरेलल था, इस लाइन का स्लोप -1/3 आता है, तो -1/3 से इक्वेट किया। इसको सॉल्व करोगे 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x1 बराबर y1 आता है। अब x1 बराबर y1 है, तो अब हमने इस कर्व का सहारा ले लिया, इसमें y1 की जगह x1 डाल दिया, तो 3x1² माइनस x1² बराबर 8, मतलब 2x1² बराबर 8, मतलब x1² बराबर 4, मतलब x1 बराबर +-2। और चूंकि x1 और y1 बराबर है, तो y1 बराबर भी +-2 आएगा। तो पॉइंट आपका 2 या फिर -2 बनेगा, -2 है ये, ठीक है। और पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट है, और स्लोप कितना है, -1/3। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेट कर दो तो आ जाता है। अभी भी नहीं समझा तो अभी भी पूछ लें, समझ गया। अदरवाइज हाँ स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है तो सांगा। नो सर, डाउट नहीं। ओके सर समझ गया सर। आओ, सुन लिया सर, देख रहा हूं मैं क्वेश्चन अगला। सभी तो तुम लोगों के लिए एकदम पांचट सवाल है, क्या पूछूं मैं, अभी बड़े इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। चलो देखो, ये क्वेश्चन हम लेते हैं। सर यही लेवल के जेडब्ल्यू मेंस में पेपर आते हैं? नहीं, इससे थोड़ा ऊपर आता है। JEE मेंस के क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा के मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में ले रहा हूं, ठीक है। कैसे मेंस में क्वेश्चन ओके आए सर। हैं वही अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ये तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन अपन यहीं अटक जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस यहीं लड़ता जा रहा है, ठीक है। तो अभी अपन आगे करेंगे क्वेश्चन, आप चिंता ना करें, सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। सो क्वेश्चन है, द कर्व y माइनस e⁻xy plus x equals to 0 has vertical tangent at point, x नहीं पूछा, सीधा पॉइंट ही पूछूंगा। वन एट नो पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, या फिर 0 1 होगा, या फिर 1 0। इस पे वर्टिकल टेंजेंट देता है। संकेत तुक्कर, आपका जो आंसर इस बार है वो एकदम सही है। ओम प्रकाश यादव चेक करें, सुशांत ठाकरे करेक्ट।
तो जो आज मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिया था ना, उसको आप मान सकते हो जेई मेंस का क्वेश्चन। उसके बाद जो अपन क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो जेई मेंस के नीचे के लेवल के हैं। तो लेकिन जो पहला क्वेश्चन लिया था, कंसेप्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश यादव चेक करें, प्रशांत ठाकरे करेक्ट। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है क्या? बोर्ड में क्या है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बोर्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इतना कुछ, इतना बड़ा चैप्टर है ये कि वो सम आपको नहीं देंगे वहां पर, क्योंकि वैसे कंसेप्ट के कोई क्वेश्चन आपको शायद नहीं है प्रैक्टिस के लिए वहां पर टेक्स्ट बुक में, और मैंने तो नहीं देखा बोर्ड में आते हुए उसको। ठीक, लेकिन अपन को फायदा मिल जाएगा कि अपन कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। मान लो 90% चांसेस तो नहीं है, लेकिन 10% हैं, और 10% में यदि वो आ गया तो अपन फिर बना सकते हैं उसको। सर जैसे मैंने बनाया वैसे करेक्ट होगा क्या? हाँ, वो मेथड भी गलत नहीं है, वो मेथड भी सही है, लेकिन क्या होता है कि कई बार अपन चीजें ऐसी प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि ये जो आप बड़े रिलैक्स मूड में अभी अटेम्प्ट करते, जैसे तुमने तो अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन बाकी सारे बच्चे अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं है कि इतनी काबिलियत नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं हुआ क्लिक, क्योंकि आप कोई बच्चा यहाँ पे कोई दूसरी सोच लेके बैठा होगा, कहीं कुछ और सोच रहे होंगे किसी और के बारे में, है ना। तो सबकी एकदम एक जैसी सिचुएशन नहीं है कि वो एक जगह पे सोच पाए। तो बिल्कुल यही काम प्रेशर करता है, और प्रेशर में जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ आती हैं, आती हुई चीज भी हाथ से निकल जाती है, रेत की तरह बिल्कुल फिसल जाती है हाथ से। तो इसलिए चीजें ऐसी तैयार करें। तो वो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि भाई जब आएगा ये एग्जाम हॉल में, तो पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, कोई भी हो, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखोगे, हमेशा क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे, ये बात क्लिक हो चाहे ना हो। तो दो सिचुएशन है, पॉइंट या तो कर्व पे दे सकते हैं या बाहर दे सकते हैं। ठीक है, बाहर देंगे तो इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, और कर्व देंगे, कर्व पे देंगे तो वो तो अपन कर ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो ओम प्रकाश यादव अभी करेक्ट हैं, उन्होंने सही जवाब दे दिया। कल्पेश चौधरी चेक करें, समीर कामले करेक्ट, निहाल कामले करेक्ट, और ओम प्रकाश यादव करेक्ट। सिल्वी गुप्ता चेक करें, समीर कामले करेक्ट है, और सिल्वी गुप्ता फिर एक और आंसर किया, वो करेक्ट है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1,0 आता है। और वर्टिकल टेंजेंट से ही आपका क्लियर हो गया। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है dx अपॉन dy जो है वो 0 से इक्वेट करना है आपने। तो सोल्यूशन में हियर वी डिफरेंशिएट द गिवन कर्व dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव करोगे e पावर xy का e पावर xy, फिर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये 1 0 हो जाएगा। नाउ हियर व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, तो dy बाय dx का वैल्यू आपका आएगा e पावर xy इंटू वाई माइनस 1, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू ई पावर एक्स वाई। वर्टिकल टेंजेंट है इसलिए स्लोप नॉट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x इंटू ई पावर एक्स वाई बराबर 1 होना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप x को 1 और y को 0 डालोगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 1,0, x 1 आता है, y 0 आता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इजी सवाल था, पंचर था, लेकिन आपने अभी भी कोई डाउट हो, नहीं समझा हो, तो आप उसको पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
the point P on curve the point on P of curve y square बराबर 2x cube of curve y square is equals to 2x cube such that the tangent at P such that tangent at point P is perpendicular to the line 4x minus 3y plus 2 equals to 0 is given by वो पॉइंट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है 2 4 1 comma root 2 2 comma 2 sorry 1 comma 1 by 2 comma 1 by 2 and the last option is 1 by 8 minus 1 by 16. Which one is correct? सर आपने जो थर्ड ऑप्शन बोले वो क्या है सर? 1 by 2 1 by 2 आधा और आधा, हाफ एंड हाफ, 1 by 2 comma 1 by 2. ओके, संकेत तुपकर करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट. अरे नहीं, सिल्वी ने तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया. संकेत तुपकर करेक्ट है, पहला आंसर संकेत तुपकर का है. दूसरा आंसर ओम प्रकाश. ओम प्रकाश चेक करें. ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट है. ये 3-4 बच्चे ही बहुत आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे क्या भाई? सबने करना है, लॉकडाउन का फायदा उठाएं. कल्पेश चौधरी करेक्ट. समीर कामले करेक्ट हैं. 5-6 ही हैं बस गिनती में, उन्हीं का आंसर आता रहता है, बाकी लोग शायद प्रयास करने का कोशिश भी नहीं करते. सिल्वी गुप्ता करेक्ट, योजित करेक्ट, निहाल कामले करेक्ट, यदि तो था क्वेश्चन. पॉइंट पी आपको पता करना है,
जिसपे टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। क्रॉस चेकिंग से नहीं आता क्या? 16 16 2 2 1/4 1/4 सभी सेटिस्फाई करते हैं, लास्ट ऑप्शन भी सेटिस्फाई करता है। तो क्रॉस चेकिंग से तो नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट अपन चेक कर लें, तो भाई मेथड ही जाना पड़ेगा। देख लीजिए इसका मेथड। निहाल कामले लास्ट आंसर है, निहाल कामले ने लास्ट आंसर दिया और करेक्ट आंसर भी लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 1/8 माइनस 1/16। और आपको पूछा था कि इस कर्व पे वो पॉइंट कौन सा होगा जिसपे टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका जब dy/dx निकालूंगा सॉल्यूशन में, तो 2/dy/dx इज इक्वल्स टू 6x² आता है। देयरफॉर dy/dx का जो वैल्यू आता है वो 3x² आएगा। और इसका प्रोडक्ट जब अपन 4/3 से करेंगे, तो चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट -1 आएगा। तो प्रोडक्ट -1 आएगा तो दिस इम्प्लाइज 4x² का जो वैल्यू है वो -y के बराबर हो जाएगा। और अब अपन कर्व का यूज कर लेते हैं। ये y का वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो 16x⁴ इज इक्वल टू 2x³ आता है। तो x की वैल्यू 1/8 आ जाएगी और यहीं से आपका ऑप्शन डिसाइड हो गया, खत्म। इजी था क्वेश्चन, कहीं कोई मुश्किलात नहीं है। देख लो, आप कहीं डाउट है तो पूछ लो। x को 1/8 डालना तो y का वैल्यू दे देगा, x को 1/8 यहाँ डाल दो तो y का वैल्यू -1/16 दे देगा। इतना सारा क्वेश्चन, पता नहीं इसमें भी क्यों अटक गए। हर सड़े सड़े सवाल में आप अटक जाओगे यूं तो बहुत हो जाएगा गलत। AOD देखिए, मैं अभी क्या है, ये कल के दिन अपन जितने भी क्वेश्चन आए हैं कोशिश करूंगा मैं कि AOD के आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा पाऊं। और संडे आपका जो टेस्ट है वो 11th के टॉपिक पे है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं हो पाया था ऐसा आपने बोला था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तैयार करके गए थे और आपको सरप्राइज मिल गया था AOD का। तो कोई ना, इस बार अपन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक का। तो इसलिए कल अपन AOD के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर कमिंग वीक जो अपना है वहाँ मंडे से इंटीग्रल कैलकुलस अपन शुरू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर प्लीज आप थोड़ा साइड सर के ना, तो स्क्रीनशॉट लेना था। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 टॉपिक हैं वहाँ पर। और उसके बाद और आपका डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा, देखिए मेन जो हमको समय लगेगा वो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में लगेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा वही है पूरी कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ही थोड़ा वक्त लगेगा, बाकी आपके बड़े जल्दी निकल जाएंगे। उसी को बहुत तवज्जो से दे के पढ़ना है, क्योंकि इंडेफिनाइट और डेफिनाइट में इंडेफिनाइट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, डेफिनाइट से कम आता है। तो मंडे से अपन इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। कल अपन कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं AOD से। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तैयारी करते रहें। सर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सर शॉर्टकट्स है क्या? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में नहीं, शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, पैटर्न बहुत सारे हैं। और यदि आप जितने नंबर ऑफ पैटर्न्स याद रख पाओगे उतना अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा। हर पैटर्न को करने का एक डिफरेंट अप्रोच है वहाँ पर। सर और वहाँ पे इसलिए एक इतने LATE नाम का भी एक वो है फॉर्मूला, मतलब LATE। वो LAT जो है वो, जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पढ़ते हो, है ना, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है।
डिफरेंशिएशन में जैसे कोशिएंट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन नहीं आता आपको। दो फंक्शन के डिवीजन का इंटीग्रेशन करना ये आपको नहीं आता। तो वहाँ जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। और जब आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना कि आप अपने मन से किसी को भी, मैं जैसे x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछूं तो अब आप x को फर्स्ट फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर लो या साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर लो, दोनों से कोई फर्क नहीं आता, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में कहानी उल्टी हो जाती है। आप अपने मन से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते हो वहां पर इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो वहां पर वो जो रूल है वो आईलेट रूल आता है, ILATE रूल है वो, ठीक है। तो इंडेफिनाइट में जब अपन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय एवरीवन। सर बोलो। सर क्वाड्रेटिक के डाउट सेंड किए थे। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी कुछ कोरोना के केस आ गए,